दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के पेपर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र हैं और हिंदी सब्जेक्ट आपके पास है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग देख पा होंगे बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर हिंदी साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना पेपर का नाम है। सिलेबस क्या रहेगा? इकाई 1 के अंदर भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है। इकाई 2 के अंदर भारतीय काव्य सिद्धांत के बारे में। इकाई 3 है साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएं। इकाई 4 है नाट्य शास्त्र। तो हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। इकाई 1 से पहला क्वेश्चन देखें। आचार्य भामह के किस ग्रंथ में काव्य प्रयोजन संबंधी विचार प्राप्त होते हैं? तो ये काव्यालंकार ग्रंथ में। ठीक। दूसरा, आचार्य भामह ने काव्य प्रयोजन का वर्णन कितने आधारों पर किया है? तो 2 आधारों पर किया है। पहला, प्रथम कवि और पाठक को आधार मानकर। दूसरा, द्वितीय कवि को आधार मानकर। ठीक। आचार्य बामन ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं? तो 2 प्रयोजनों का उल्लेख इन्होंने किया है, दृष्टि प्रयोजन और अदृष्ट प्रयोजन। ठीक है। दृष्टि प्रयोजन में आनंद अथवा प्राप्ति की प्रीति की उपलब्धि आती है और अदृष्ट प्रयोजन में कीर्ति अथवा यश की प्राप्ति आती है। आगे देखें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताएंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, आचार्य मंबट ने काव्य के कितने प्रयोजन बताए हैं? तो इन्होंने बताए हैं 6 प्रयोजन। यज्ञ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की उपलब्धि, अशिव की क्षति, अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति तथा पत्नी के समान उपदेश। और देखें, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितने काव्य लक्षणों का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर 36 काव्य लक्षणों का उल्लेख किया गया है। ठीक। आचार्य भामह ने काव्य के लक्षणों की क्या परिभाषा दी है? तो शब्दार्थो साहित्यो काव्यम, ये परिभाषा दी है। और देखिए अगला क्वेश्चन, काव्य क्या है? काव्य किसे कहते हैं? तो आचार्य विद्याधर के अनुसार कव्यतीति कवि तस्य कर्म काव्यम, अर्थात जो वर्णन करता है, कविता करता है, उसके कर्म को काव्य कहते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य की क्या परिभाषा दी है? तो आचार्य मम्मट के अनुसार दोष रहित, गुण सहित, कभी कभी अलंकार रहित होने पर भी सार्थक पदों की रचना काव्य है। ठीक। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। काव्य के संदर्भ में आत्मा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो ये किया था आचार्य बामन ने सर्वप्रथम। ठीक। इकाई 2, भारतीय संस्कृत काव्य शास्त्र का आरंभ कब से माना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र से माना जाता है। अगला देखें, भारतीय काव्य शास्त्र में कितने काव्य सिद्धांत प्रचलित हैं? तो 6 सिद्धांत। कौन कौन से? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय तथा ध्वनि संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो आचार्य भरत मुनि जी। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य भामह। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन। ठीक। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो है आचार्य क्षेमेंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्यों ने रस के कितने अवयव माने हैं? तो इन्होंने माने हैं 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। ये आपको पता ही होगा। ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। कुछ प्रमुख अलंकारवादी आचार्यों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं? भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, रयक, जयदेव तथा अप्पय दीक्षित के नाम लिए जा सकते हैं। आगे देखें, अगली यूनिट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काव्य के 2 भेद किन आधारों पर किए गए हैं? तो नंबर 1 रमणीयता के आधार पर और दूसरा स्वरूप के आधार पर। रमणीयता के आधार पर कितने भेद किए जा सकते हैं? तो 3, ध्वनि काव्य अथवा उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यंग अथवा मध्यम काव्य और चित्र काव्य अथवा अधम काव्य। अगला देखें, आचार्य मंबट ने काव्य दोषों को कितने भागों में बांटा है? ये बांटा है 3 भागों में, शब्द दोष, अर्थ दोष तथा रस दोष। ठीक। अगली इकाई से देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आरंभिक समय में नाटक को किस नाम से जाना जाता था? तो रूपक नाम से जाना जाता था। नाटक की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो नृत धातु से हुई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धनंजय ने रूपक के कितने भेद माने हैं? तो 10 भेद माने हैं। नाटक, प्रकरण, भ्राड़, प्रहसन, डिम, व्यायोम,
समवकार, बीथी, अंक तथा इहामृग। आगे देखें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आचार्य भरतमुनि द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? तो है नाट्य शास्त्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटक में कितनी संधियाँ होती हैं? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वहन, 5 संधियाँ यहाँ पर होती हैं। ठीक है। और देखिए आगे, कौशिकी नाट्य वृत्ति के कितने भेद माने गए हैं? तो 4, नर्म, नर्मस्फुर्ज, नर्मस्फोट तथा नर्मगर्भ। अगला देखें, भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? ऋग्वेद से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंगिक अभिनय की परिभाषा क्या है? शारीरिक चेष्टा एवं अंग संचालन द्वारा भाव अथवा अर्थ व्यक्त करने की विधि को आंगिक अभिनय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अरस्तु किसके शिष्य थे? अरस्तु महान यूनानी वैज्ञानिक दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने अनुकरण को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो अरस्तु के अनुसार अनुकरण पूर्णता सृजन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कभी जीवन संबंधी घटना का चयन करते समय यथार्थ और वास्तविक वस्तु में से किसी अभिनव वस्तु का निर्माण करता है। एक देखें, पोएटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो पोएटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु है। विरेचन शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द का अनुवाद है? तो ये है कैथारसिस का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं I.A. रिचर्ड्स। ठीक है। दूसरा, द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो I.A. रिचर्ड्स। दोनों पुस्तक के यही लेखक हैं। अगला देखें, इकाई 6 आलोचना शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ये लोच धातु से हुई है। आलोचना की परिभाषा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार साहित्य क्षेत्र में किसी ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। ठीक। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। 7th इकाई से, नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम J.E. स्पिनगार्ड ने किया था। ठीक। J.E. स्पिनगार्ड ने नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस लेख में किया है? तो सर्वप्रथम प्रयोग 1910 में अपने द न्यू क्रिटिसिज्म नामक लेख में या पुस्तक में किया है। अब देखें, यथार्थवाद के प्रमुख रूप कितने हैं? तो 4 रूप हैं। मानवतावादी, यहाँ पर देखें, मानवतावादी, सामाजिक, ज्ञानेंद्रिय तथा नव यथार्थवाद। आगे देखें अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी में प्रतीक शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सिंबल, SYMBOL, सिंबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें इकाई 8 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें, साहित्य का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक कौन हैं? तो साहित्य का उद्देश्य सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद द्वारा दिया गया एक अध्यक्षीय भाषण है जिसे बाद में निबंध के रूप में प्रकाशित किया गया। ठीक। आगे, प्रेमचंद के अनुसार साहित्य किसे कहा जाएगा? तो प्रेमचंद के अनुसार साहित्य उस रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण और साहित्य में ये गुण पूर्ण रूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सच्चाइयाँ, अनुभूतियाँ व्यक्त की गई हों। ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लें। कहानी नई और पुरानी नामक निबंध के लेखक कौन हैं? तो इस निबंध के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह किस प्रकार के आलोचक हैं? तो हिंदी आलोचना के एक समर्थ हस्ताक्षर हैं। आज की कहानी की सफलता का क्या अर्थ है? कहानी की सार्थकता। ठीक। तो यही कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए, अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपके एग्ज़ाम की तैयारी हम कर देंगे। आपके पास इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट, मतलब आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट का नाम बता सकते हैं। फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।